हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट प्रोज ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंग्लिश, दैट इज़ हाउ टू अवॉइड फूलिश ओपिनियंस, रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल। नाउ this lesson, How to Avoid Foolish Opinions, is an essay written by Bertrand Russell. So, what is the objective? Objective ये है ताकि students read कर पाए और समझ पाए नॉन फिक्शनल प्रोज, यानी कि ऐसा प्रोज जो कि बेस्ड है फैक्ट्स के ऊपर, और लर्नर्स जो है वो एक डेवलप करे रेशनल एटीट्यूड। रेशनल एटीट्यूड यानी कि सेंसिबल वे में थिंक कर सके और इंटेलिजेंटली थिंक कर कर कोई भी बात का सोल्यूशन निकाल सके। एंड लास्टली बर्ट्रैंड रसल चाहते थे कि जो लर्नर्स हैं वो खुद में एक एबिलिटी को डेवलप करे ताकि वो चीज़ों को गौर कर कर देखें, ऑब्जर्व करे थिंग्स को अपने अतराफ़ के, उसके बाद ही कोई भी कंक्लूजन पर आए। सो ये तीन हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाउ टू अवॉइड फूलिश ओपिनियंस। एपेटाइजर, वुडंट इट बी नाइस इफ वी कुड अवॉइड बीइंग फूलिश? Life is beautiful if we do not do foolish things. Bertrand Russell offers some suggestions that will assist us in avoiding glaring errors. Let's look at his opinions immediately, shall we? यानी कि कितना अच्छा होता अगर हम बेवकूफ़ फैसले लेना बंद कर देते, इफ़ वी स्टॉप बीइंग फूलिश। सो बर्ट्रैंड रसल इज़ गिविंग अस सम आइडियाज़, सम सजेशंस दैट हाउ वी कैन अवॉइड सच एरर्स। ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ऑथर का पूरा नाम है बर्ट्रैंड ऑथर विलियम रसल, और ये यूके बॉर्न है, यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ है। एंड ही इज़ मल्टी फैसेटेड जीनियस, क्योंकि ये फ़िलासफ़र भी हैं, लॉजिशियन है, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, राइटर, सोशल क्रिटिक, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड नोबल लॉरिएट। अब नोबल लॉरिएट जो है यानी कि इनका नाम नोबल प्राइज़ लिस्ट में आ चुका है, और वो जो है अपनी एक्सटेंडेड नॉलेज जो कि उनके पास साइंस और फिलॉसफी की है उसके लिए जाने जाते हैं। वो मानते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ थॉट में। ओके, वो एक एडवोकेट रह चुके हैं ह्यूमैनिज्म के, और उनके मशहूर कामों में से दो काम ऐसे हैं, प्रिंसिपिया मैथमेटिका एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी। ये उनके मशहूर इन्फ्लुएंशियल वर्क्स है। About the essay, Russell's article How to Avoid Foolish Opinions is a thought-provoking essay. It exhibits many remarkable features. Its theme reveals intense human interest. The content is expressed in highly intellectual and scholarly way. यानी कि बर्ट्रैंड रसल का ये जो आर्टिकल है हाउ टू अवॉइड फूलिश ओपिनियंस, ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है, यानी कि ये अपने रीडर्स को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इसके जो फीचर्स हैं बहुत ज़्यादा रिमार्केबल हैं, और ये ह्यूमन इंटरेस्ट से रिलेटेड है। इसमें जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और स्कॉलरली वे में लिखा गया है, यानी कि बहुत ही सोच समझकर एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान ने इस ऐसे को लिखा है, जो कि है बर्ट्रैंड रसल। रसल्स क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड फ्लुएंसी ऑफ एक्सप्रेशन लेंड ब्यूटी टू हिज स्टाइल, यानी कि उनके जो सोचने का जो साफ और खुला अंदाज है, दिस क्लैरिटी ऑफ थॉट, वो और जो उनके समझाने का तरीका है, जो ब्यूटी है उनके स्टाइल में, उसकी वजह से ये ऐसे बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गया है। Despite the seriousness of the topic dealt with, one can find elements of cheerfulness and gentle humor in the essay. यानी कि ये टॉपिक तो है बहुत ज़्यादा सीरियस कि हर किसी को सोच समझ कर ही कंक्लूजन्स पे आना चाहिए, लेकिन फिर भी इस essay में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि जेंटल ह्यूमर से रिलेटेड है, यानी कि थोड़े फ़नी हैं, और थोड़ा बहुत ये ऐसे चीयरफुल भी है। Though this article discusses many mistakes mankind is prone to make, it ends with a lively ray of hope. ओके, यानी कि इंसान जो गलतियां करता है उसके बारे में है ये ऐसे, लेकिन इस ऐसे के एंड में वो एक उम्मीद की बात करते हैं, अ लाइवली रे ऑफ होप, रे यानी कि लाइट। Gist. The essay advises us on avoiding bad ideas. First, look at things yourself.
Second, if you cannot observe an issue, think about any biases you might have about it. यानी कि ये जो ऐसे है वो हमें एडवाइस करता है कि हम कैसे बुरे आइडियाज़ को अवॉइड कर सकते हैं. हाउ कैन वी अवॉइड बैड आइडियाज़. तो सबसे पहले तो हमें खुद देखना होगा. सेकंड, हमें ऑब्जर्व करना होगा कि कहीं कोई इशू तो नहीं है. थर्ड, वी नीड टू चेक इफ़ देयर इज़ एनी बायसेस, यानी कि हम किसी के साथ अनफेयर तो नहीं हो रहे. फिर उसके बाद में दिस इज़ बिकॉज बिलीफ कैन गो बियॉन्ड फैक्ट्स, क्योंकि कभी कभी हमारा यकीन जो है वो हमारे फैक्ट से भी ऊपर चले जाता है. मीट पीपल हु आर नॉट इन आर सोशल ग्रुप, ट्रैवल आउटसाइड आर नेबरहुड और रीड द न्यूज़पेपर टू गेट रिड ऑफ आर प्रेजुडिसेस. यानी कि हमें उन लोगों से मिलना होगा जो हमारे सोशल ग्रुप के बाहर हैं. हमें हमारे नेबरहुड से बाहर जाकर ट्रैवल करना होगा. एक ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ना होगा जो कि हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, ताकि हम हमारे प्रेजुडिस से बच सके. अब प्रेजुडिस क्या होता है. प्रेजुडिस जो है वो किसी भी चीज़ को पसंद या नापसंद करना होता है बिना कोई रीज़न के. सो अगर हम अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे तो हमारा ओपिनियन उन चीज़ों के बारे में चेंज होगा. सो वही मतलब है बर्ट्रैंड रसल का. अनदर वे इज़ टू हैव अ मॉक डिबेट विद एन इमेजिनरी ओपोनेंट. फाइनली, डोंट टेक अ पोजिशन दैट मेक्स यू लुक बेटर दैन समवन एल्स. यानी कि लास्ट में बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि अपने दिमाग में एक डिबेट करो, एक लड़ाई करो, एक मॉक प्रैक्टिस लड़ाई करो अपने इमेजिनरी ओपोनेंट के साथ. यानी कि अपने माइंड में एक इमेजिनरी कैरेक्टर को डेवलप करो, फिर उसके साथ लड़ो. फिर अपने आप को उससे बेहतर मत दिखाना लड़ाई में. तो दैट इज़ द लास्ट थिंग. लेट अस बिगिन द एसे. इस एसे के 2 सेगमेंट्स हैं और ये सेगमेंट 1 है. टू अवॉइड द वेरियस फूलिश ओपिनियंस टू विच मैनकाइंड इज प्रोन, no human genius is required. A few simple rules will keep you not from all errors but from silly errors. यानी कि इंसान जो है बहुत सारे फूलिश ओपिनियंस रखता है और इन फूलिश ओपिनियंस को अवॉइड करने के लिए किसी भी तरह का ह्यूमन जीनियस होना ज़रूरी नहीं है. कुछ सिंपल रूल्स और हम इन एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं. वी कैन अवॉइड the mistakes human beings are prone to do, यानी कि likely to do. If the matter is one that can be settled by observation, make the observation yourself. यानी कि अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें अगर आपके ऑब्जर्व करने से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं तो वो ऑब्जर्वेशन आप कर लो. Aristotle could have avoided the mistake of thinking that women have fewer teeth than men by the simple device of asking Mrs. Tottle to keep her mouth open while he counted. He did not do so because he thought he knew. अब एरिस्टोटल जो थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एक गलती कर दी. उन्हें लगता था कि औरतों के जो दांत हैं वो आदमियों से कम हैं. अब उन्होंने कभी भी मिसेस टॉटल से ये नहीं कहा कि मिसेस टॉटल प्लीज़ ओपन योर माउथ, लेट मी काउंट योर टीथ. उन्होंने बिना इसको किए, बस इस वजह से कि उन्हें लगता था, उन्होंने अपनी बुक्स में इसको छाप दिया और ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी. Thinking that you know when in fact you don't is a fatal mistake to which we are all prone. यानी कि कभी कभी हमें लगता है कि हमें चीज़ें पता होती हैं और हम उसे एक फैक्ट की तरह अज्यूम करने लगते हैं और ये बहुत बड़ी गलती होती है और हम सब प्रोन हैं ये करने के. प्रोन यानी कि we are likely to commit that mistake. I believe myself that hedgehogs eat black beetles because I have been told that they do. But if I were writing a book on the habits of hedgehogs, I should not commit myself until I had seen one enjoying this unappetizing diet. यानी कि अगर मुझसे किसी ने कह दिया कि hedgehogs जो मैमल होता है वो जो है ब्लैक बीटल्स खाता है, तो मैं इस बात के बारे में बुक में तब तक नहीं लिखूंगा जब तक कि मैंने उन्हें अपनी आंखों से खाते हुए नहीं देखा. ये अनएपेटाइजिंग डाइट यानी कि अनप्लेजेंट डाइट. एरिस्टोटल however was less cautious. एरिस्टोटल उतने केयरफुल नहीं थे. Ancient and medieval authors knew all about unicorns and salamanders. Not one of them thought it is necessary to avoid dogmatic statements about them because he had never seen one of them.
यानी कि एंशियंट और मिडीवल जो ऑथर्स थे उन्हें तो ऑलरेडी पता था यूनिकॉर्न्स एंड सैलमेंडर्स के बारे में, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कई सारे डॉगमेटिक स्टेटमेंट्स दे दिए, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए यूनिकॉर्न्स एंड सैलमेंडर्स के बारे में कि जैसे कि वो फैक्ट्स हो। ओके, उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं इन लोगों को वैसी हरकतें करते हुए, बट स्टिल दे रोड rubbish about them. Many matters, however, are less easily brought to the test of experience. If, like most of mankind, you have passionate convictions on many such matters, there are ways in which you can make yourself aware of your own biases. यानी कि कई सारे मैटर्स के ऊपर अगर आपके पास कन्विक्शंस है, यानी कि आपके पास ओपिनियंस है, तो आप अपने आप को सही कर सकते हो और ख़ुद को रियलाइज़ करवा सकते हो अपने ओन बायस से, यानी कि जहाँ जहाँ पर आप अनफेयर हो रहे हो उसके बारे में आप खुद को नॉलेज दे सकते हो. If an opinion contrary to your own makes you angry, that is a sign that you are subconsciously aware of having no good reason for thinking as you do. यानी कि अगर आपसे अलग किसी का ओपिनियन है और उस बात पर आपको गुस्सा आता है, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके माइंड में आपको पता है कि आपके पास खुद कोई अच्छा रीज़न नहीं है अपने ओपिनियन के लिए. If someone maintains that 2 and 2 are 5 or that Iceland is on the equator, you feel pity rather than anger unless you know so little of arithmetic or geography that his opinion shakes your own contrary conviction. यानी कि अगर किसी को कम नॉलेज है, अगर किसी को ये पता है कि 2+2 5 होता है, या फिर अगर किसी को ये पता है कि आइसलैंड जो है वो इक्वेटर पे है, तो आपको जाहिर सी बात है आपको तरस आएगा, बिकॉज 2+2 इज़ 4 एंड आइसलैंड इज़ नॉट ऑन द इक्वेटर. तो अगर आपको खुद नॉलेज होगी तो तब आपको तरस आएगा सामने वाले पर, लेकिन अगर खुद आपकी अरिथमेटिक और ज्योग्राफी की नॉलेज कम है तो फिर उन लोगों के जवाबों से आपका खुद का जो ओपिनियन है, कन्विक्शन है, वो शेक हो जाएगा. ओके, अरिथमेटिक यहाँ पर इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. The most savage controversies are those about matters as to which there is no good evidence either way. यानी कि अक्सर लोग कंट्रोवर्सीज में चले जाते हैं, सैवेज कंट्रोवर्सीज यानी कि ब्रूटल वायलेंट कंट्रोवर्सीज, जहाँ पर लोगों के पास प्रॉपर एविडेंस नहीं होता है अपने ओपिनियन का. Persecution is used in theology, not in arithmetic, because in arithmetic there is knowledge but in theology there is only opinion. Persecution यानी कि ill treatment, बुरा बर्ताव. theology यानी कि study of God, study of religious belief. और arithmetic तो एक पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है. तो इसका मतलब ये है कि जो persecution है, ill treatment है, वो theology में हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर हर किसी का ओपिनियन होता है, हर किसी के अपने अपने बिलीव्स होते हैं. लेकिन अरिथमेटिक में खाली नॉलेज होती है, तो उसमें तो बिल्कुल भी परसिक्यूशन नहीं आएगा, भेदभाव या इल ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं होगा, वहाँ पर तो सिर्फ नॉलेज है. सो वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ गेटिंग एंग्री अबाउट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बी ऑन योर गार्ड. You probably will find on examination that your belief is going beyond what the evidence warrants. यानी कि हमारा जो बिलीव है वो हमारे एविडेंस के ऊपर भी चले जा रहा है. अगर हमें दूसरे के ओपिनियन पर गुस्सा आता है तब हमें ऑन गार्ड हो जाना चाहिए, ऑन ड्यूटी लग जाना चाहिए कि हो सकता है हमारा जो बिलीफ है वो हमारे एविडेंस के ऊपर जाता है. A good way of ridding yourself of certain kinds of dogmatism is to become aware of opinions held in social circles different from your own. यानी कि खुद को ऐसे डॉगमेटिक स्टेटमेंट से बचाने के लिए, यानी कि फूलिश थॉट से, फूलिश ओपिनियन से बचाने के लिए हमें खुद के ओपिनियंस कितने ज़्यादा डिफरेंट है हमारे सोशल ग्रुप के ओपिनियन से, उस पर ध्यान देना चाहिए. When I was young, I lived much outside my own country in France, Germany, Italy and the United States. I found this very profitable in diminishing the intensity of insular prejudice. यानी कि बर्ट्रैंड रसल ये कहते हैं कि मैं अपनी खुद की कंट्री फ्रांस से बाहर रहा हूँ, मैं जर्मनी, इटली एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रहा हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि इससे मुझे मदद मिली है घटाने में इंटेंसिटी ऑफ इंसुलर प्रेजुडिस. इंसुलर यानी कि इग्नोरेंट,
प्रेजुडिस यानी कि किसी भी चीज़ को पसंद या नापसंद करना बिना कोई वजह के। जो मेरी लाइकिंग या डिसलाइकिंग थी कोई भी चीज़ को लेकर, वो चेंज होने लगी जब मैं अपने सर्कल से बाहर जाकर लोगों से मिलने लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम समझते हैं कि चाइनीज़ लोग बुरे हैं एंड सडनली हमें किसी काम से रिलेटेड टू आवर वर्क वी हैव टू विजिट चाइना, एंड जब हम चाइना को जाते हैं तो हमारे ओपिनियंस उन लोगों के बारे में चेंज होता है। ओके, दैट मीन्स कि हम जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, जितना ज़्यादा अपने सर्कल से बाहर निकलेंगे, उतने ज़्यादा हमारे ओपिनियंस लोगों के बारे में चेंज होंगे। If you cannot travel, seek out people with whom you disagree and read a newspaper belonging to a party that is not yours. If the people and the newspaper seem mad, perverse, and wicked, remind yourself that you seem so to them. यानी कि अगर आप बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, आप लोगों से मिल नहीं सकते, उन लोगों के साथ नहीं घूम सकते जिनसे आप अग्री नहीं करते हो, या फिर ऐसा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते जो आपकी पार्टी का नहीं है, एंड आपको लगता है कि जो न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है वो एकदम पागल है, वो एकदम परवर्स है, यानी कि अनरीजनेबल बिहेवियर है, वो विकेड है, तो आप ये बात भी जान लो कि आप वो लोग भी आपके बारे में यही ओपिनियन रख सकते हैं। ओके, सो इन दिस ओपिनियन बोथ पार्टीज मे बी राइट बट दे कैन नॉट बोथ बी रॉन्ग। दिस रिफ्लेक्शन शुड जनरेट अ सर्टेन कॉशन, यानी कि ऐसी सिचुएशन में दोनों पार्टी सही हो सकते हैं या फिर एक गलत हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। तो ये बात अब अपने माइंड में बिठा लो। Becoming aware of foreign customs, however, does not always have a beneficial effect. यानी कि बाहर के लोगों के जो कस्टम्स है, वो जो डिफरेंट कस्टम्स है, वो हमेशा हमारे लिए फ़ायदेमंद हो ये तो ज़रूरी नहीं है। In the 17th century, when the Manchus conquered China, it was the custom among the Chinese for the women to have small feet, and among the Manchus for the men to wear pigtails. Instead of each dropping their own foolish custom, they each adopted the foolish custom of the other, and the Chinese continued to wear pigtails until they shook off the dominion of the Manchus in the revolution of 1911. यानी कि जैसा भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था, दे वर हैविंग रूल, उसी तरह चाइना के ऊपर मंचूस की हुकूमत थी। तो उस टाइम पर मंचूस के पास एक कस्टम हुआ करता था कि मेन को जो है वो पिगटेल्स वेयर करने होंगे, यानी कि दे शुड हैव अ प्लैट। ओके, एंड चाइनीज़ वुमेन में कस्टम था कि उनकी जो फीट है वो छोटे होने चाहिए। अब ये दोनों के जो कस्टम्स थे वो छोड़ने की बजाय दोनों ने एक दूसरे के कस्टम्स को अपना लिया, यहाँ तक कि चाइनीज़ ने तो पिगटेल्स वेयर किए हैं 1911 के रेवोल्यूशन के पहले तक भी, जब तक मंचूस का रूल था। सो डोमिनियन ऑफ मंचूस, यानी कि जब तक मंचूस का कंट्रोल था। 1911 का रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद चाइना आज़ाद हो गया। उसके बाद उन्होंने पिगटेल्स तो छोड़ दिए, लेकिन स्टिल चाइनीज़ वुमेन आर हैविंग स्मॉल फीट। सेगमेंट 2। For those who have enough psychological imagination, it is a good plan to imagine an argument with a person having a different bias. यानी कि अगर किसी इंसान के पास अलग तरह का बायस है, यानी कि वो किसी भी वे में अनफेयर है, तो उसका एक कैरेक्टर आप डेवलप करो अपने माइंड में, इमेजिनरी कैरेक्टर, और उसके साथ डिबेट करो, और ये एक अच्छा प्लान होगा। ओके, अगर आपकी साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन सही है तो। दिस हैज़ वन एडवांटेज, इस चीज़ का एक एडवांटेज है, एंड ओनली वन एज कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कन्वर्जेशन विद ओपोनेंट्स। दिस वन एडवांटेज इज दैट द मेथड इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशंस ऑफ टाइम और स्पेस। यानी कि जब हम रियल लाइफ में किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं तब तो हम सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते, लेकिन अगर वही डिबेट हमारे माइंड में हो तब हम बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बोलते हैं, और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी होता है सही कंक्लूजन्स पे आने के लिए, सही सॉल्यूशंस निकालने के लिए। महात्मा गांधी डिप्लोर्स railways and steamboats and machinery. He would like to undo the whole of industrial revolution. You may never have an opportunity of actually meeting anyone who holds this opinion because in Western countries, most people take advantage of modern techniques for granted. यानी कि महात्मा गांधी जो है वो डिप्लोर करते थे, वो डिसअप्रूव करते थे, वो नहीं चाहते थे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो, ये मशीनरीज, स्टीम बोट्स, रेलवेज ये सब आए। और आज की दुनिया में तो, या फिर
वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो आपको ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो कि ऐसा ओपिनियन रखता होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो फ़ायदा उठाए इन मॉडर्न टेक्निक्स का। But if you want to make sure that you are right in agreeing in the prevailing opinion, you will find it a good plan to test the arguments that occur to you by considering what Gandhi might say in refutation of them. यानी कि अगर आप वाकई में जानना चाहते हो कि आप सही हो या नहीं विद द प्रिवेलिंग ओपिनियन, एग्जिस्टिंग ओपिनियन, तो आप क्या करोगे, एक गुड प्लान रखोगे जिसमें आप टेस्ट करोगे अपने आर्ग्यूमेंट्स को, और आप ये सोचोगे, अपने आप को गांधी जी की जगह पर रखकर सोचोगे कि आप क्या कहते थे इन रेफ्यूटेशन, यानी कि आप क्या एक्शन लेते थे ये प्रूव करने के लिए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सही नहीं है। ओके, आई हैव समटाइम्स बीन लेड एक्चुअली टू चेंज माई माइंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ इमेजिनरी डायलॉग, एंड शॉर्ट ऑफ दिस आई हैव frequently found myself growing less dogmatic and cocksure through realizing the possible reasonableness of a hypothetical opponent। यानी कि कई बार तो मेरा माइंड चेंज ही हो गया है ऐसी इमेजिनरी डिबेट करने के बाद, और मैंने इस बात पर गौर किया है कि मैं लेस डॉगमेटिक हो गया हूँ, यानी कि मैं अब फैक्ट्स पर ही बात करता हूँ और फूलिश ओपिनियंस को तरजीह नहीं देता, यानी कि जहाँ पर भी मुझे लगता है वो मैं एज अ फैक्ट प्रेजेंट नहीं करता हूँ। आई डोंट गिव डॉगमेटिक स्टेटमेंट्स, एंड जो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था वो भी अब कम हो चुका है ऐसे हाइपोथेटिकल, यानी कि ऐसे इमेजिनरी कैरेक्टर के साथ, ऐसे इमेजिनरी ओपोनेंट के साथ डिबेट करने की वजह से। बी वेरी ऑफ ओपिनियंस दैट फ्लैटर योर सेल्फ एस्टीम। बोथ men and women 9 out of 10 times are firmly convinced of the superior excellence of their own sex। यानी कि कई बार जब लोग हमें फ्लैटर करने के लिए, यानी कि हमें चढ़ाने के लिए हमारी तारीफ़ कर देते हैं, तो हम बिलीव कर लेते हैं। अब मेन एंड वुमेन का एग्जाम्पल ही ले लो, 10 में से 9 बार तो वो बिलीव कर लेते हैं कि वो जो है वाकई में सुपीरियर है, वो उनका जो जेंडर है, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो सुपीरियर है, वो ये मान लेते हैं अगर कोई थोड़ी सी भी तारीफ कर दे। देयर इज़ अबंडेंट एविडेंस ऑन बोथ साइड्स। दोनों भी साइड्स पर बहुत सारे एविडेंसेस है। इफ़ यू आर अ मैन यू कैन पॉइंट आउट दैट मोस्ट पोएट्स एंड men ऑफ साइंस आर मेल। इफ़ यू आर अ वुमेन यू कैन रिटॉर्ट दैट सो आर मोस्ट क्रिमिनल्स। यानी कि अगर आप एक आदमी हो तो आप कह सकते हो कि बहुत सारे जो पोएट्स होते हैं या फिर साइंस के लोग होते हैं वो मेल होते हैं, और अगर आप एक औरत हो तो आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो, आप कह सकते हो कि बहुत सारे तो क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं। द क्वेश्चन इज इनहेरेंटली इनसॉल्युबल, यानी कि इस सवाल का तो फाइनल जवाब निकालना इम्पॉसिबल है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सॉल्व, इट इज़ इनसॉल्युबल, बट सेल्फ एस्टीम कंसील्स दिस फ्रॉम मोस्ट पीपल। यानी कि लोगों का जो ईगो होता है वो उन्हें इस बात को रियलाइज करने से रोक देता है। वी आर ऑल वॉट एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी कम फ्रॉम परsuaded दैट आर ओन नेशन इज सुपीरियर टू ऑल अदर्स। यानी कि हम दुनिया के किसी भी हिस्से से आओ, लेकिन स्टिल हम इस बात को बिलीव कर लेते हैं, वी आर मेड टू बिलीव, वी आर परsuaded दैट हमारा ही नेशन अच्छा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कोई पूछे कि हमारा भारत कैसा है, तो हम डेफिनेटली उसके बारे में अच्छी बातें ही करेंगे। We will never talk about the bad things, we will never talk about poverty, unemployment। okay, so हर इंसान में ये होता है कि वो अपने ही नेशन को सबसे बेहतर समझता है। Seeing that each nation has its characteristic merits and demerits, we adjust our standard of values so as to make out that the merits possessed by our nation are the really important ones, while its demerits are comparatively trivial। यानी कि हर नेशन के कुछ ना कुछ मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन जब भी हम से कोई पूछता है तो हम अब हमारे देश की ऐसी तारीफ़ करते हैं जैसे कि सबसे ज़्यादा अच्छाइयाँ ही हमारे देश में हैं, और जो बुराइयाँ हैं वो ट्रिवियल है, यानी कि बुराइयाँ बहुत ज़्यादा लेस ऑफ वैल्यू है। Here again, the rational man will admit that the question is one to which there is no demonstrably right answer। जो सेंसिबल इंसान होगा, जो रेशनल मैन होगा, वो तो फौरन ही मान लेगा कि ऐसे क्वेश्चंस का तो कोई सही जवाब हो ही नहीं सकता।
It is more difficult to deal with the self esteem of man as a man because we cannot argue out the matter with some non human mind. यानी कि हम ऐसे इंसान के साथ डील नहीं कर सकते, उसे समझा नहीं सकते या फिर आर्ग्यू नहीं कर सकते जिसके पास इंसानी दिमाग हो ही ना। और खुद के ही सेल्फ एस्टीम के साथ, खुद के ही ईगो के साथ डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। द ओनली वे आई नो ऑफ डीलिंग विद दिस जनरल ह्यूमन कंसीट यानी कि ह्यूमन प्राइड, जो गुरूर होता है इंसानों में, उसके साथ डील कैसे करना है। द ओनली वे I know of dealing with this general human conceit is to remind ourselves that man is a brief episode in the life of a small planet in a little corner of the universe, and that for aught we know, other parts of the cosmos may contain beings as superior to ourselves as we are to jellyfish. यानी कि हमारे अंदर जो गुरूर होता है उसे ख़त्म करने का बस एक ही तरीका है कि हम इस बात को गांठ बांध लें कि वी आर a very tiny part of this small planet, and this small planet is in the very little corner of a universe, or we are anything at all, okay, anything at all. And जो दूसरे पार्ट्स है कॉस्मोस के यानी यूनिवर्स के, उसमें हमसे भी सुपीरियर लोग हो सकते हैं जिस तरह हम जेलीफिश के लिए होते हैं, ओके। ग्लॉसरी। Prone, likely liable to. Genius, intelligence. Hedgehogs, small nocturnal mammals with a shiny coat and short legs. Beetles, large black insects with hard cases over their backs. Medieval, of or relating to the Middle Ages. Unicorns, mythical white animals with body and head of a horse, with long mane and tail, and a single horn in the middle of the forehead. Salamanders, amphibians that look like a cross between a frog and a lizard. Dogmatic, rigid, foolishly stubborn. Theology, religious studies. Manchus, people originally living in Manchuria who formed the last imperial dynasty of China. Pigtails, plaited locks of hair. Refutation, refusal, negative response. Cocksure, overconfident. Hypothetical, imaginary, not real. Self esteem, self worth, confidence, self respect. Auth, anything at all. Cosmos, universe, outer space.